हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मार्च के महीने में कौन कौन सी ग्रह स्थितियों में चेंज है और उनके क्या प्रभाव होंगे, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मार्च के महीने की सभी ग्रह स्थितियों को हम एक साथ समझेंगे, इसलिए आपको पूरे ध्यान से देखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कैसे बदलाव होने वाले हैं। तो सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को होगा मीन राशि पर। देवगुरु बृहस्पति की ये साधारण राशि है। 14 मार्च से पहले ये कुंभ में ही गोचर करेंगे। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में होता ही रहता है। और मंगल इस समय वक्र अवस्था में मिथुन राशि का प्रभाव दे रहे हैं और अब मार्गी भी हो चुके हैं और अब कर्क की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बुध महाराज की स्थिति जो है तो वर्तमान में ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 15 मार्च को ये वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और फिर जो है तो कुंभ का फल देंगे। और 16 मार्च को ये अस्त भी हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र का 3 मार्च को ही जो है तो वक्र काल में आ चुके हैं और ये वक्र काल में यानी कि अब कुंभ का फल दे रहे हैं मीन में गोचर करते हुए। इसके अलावा देखा जाए तो फिर ये 19 मार्च को अस्त भी हो जाएंगे, परंतु फिर 23 मार्च को ये उदय भी हो जाएंगे। और शनि की बात करें तो ये 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति इस मार्च के महीने की। देखा जाए तो ये गोचर काल से कुछ ग्रह स्थितियाँ भी बनने जा रही हैं। यहाँ पर देखा जाए तो बुध और राहु एक साथ गोचर कर रहे हैं जो कि जड़ बुद्धि योग बनाए हुए हैं और ये वक्र होंगे तो फिर कुंभ का फल देंगे 15 तारीख से। परंतु यहाँ पर सूर्य, शनि और शुक्र भी अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो ये कई सारी ग्रह स्थितियाँ जैसे वैभव योग, सुंदर भार्या योग, त्रिग्रही योग आदि बने हुए हैं। यहाँ संघर्ष भी हो रहा है, संघर्ष की स्थिति भी, संघर्ष योग भी बना हुआ है। तो कई सारी ग्रह स्थितियाँ यहाँ बनी हुई हैं और जैसे ही सूर्य आ जाएंगे मीन में तो यहाँ ग्रहण योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये मार्च के महीने में सबसे बड़ा परिवर्तन देखा जाए तो शनि का होने वाला है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और 2025 का सबसे बड़ा परिवर्तन कहलाएगा क्योंकि 2025 में अब ये जब परिवर्तन करेंगे शनि महाराज तो ये आने वाले 2.5 वर्ष के लिए इस मीन राशि में गोचर करेंगे। और अब आने वाले समय में फिर शनि की भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे अलग से कि शनि का ये गोचर काल मीन राशि में कैसा आपको प्रभाव देगा, क्योंकि ये शनि का गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण है और जीवन में कहा जाए कि एक नया मोड़ है, नया बदलाव है 2025 का। वैसे तो 2025 जनवरी से ही शुरू हो चुका है, परंतु 29 मार्च से बहुत कुछ अब नया होगा, वो होगा जो हमने पहले नहीं देखा था या हमने महसूस नहीं किया था। जो कि देखा जाए तो लोग अभी तक एक ऐसा समय जो कि पहले लोगों ने नहीं देखा था, परंतु 2020 में देखा कोरोना के रूप में, परंतु 2025 में फिर से नई स्थिति बनेगी और जीवन में नए बदलाव, नए स्थितियों का सामना करना होगा। तो क्या कैसा रहेगा आइए जानते हैं इस मार्च के महीने को। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना ठीक ठाक कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा कोई खास समस्या नहीं रहने वाली हैं। परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कि ध्यान ही नहीं देना है,
योग प्राणायाम करते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, परंतु बहुत ज़्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं रहने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए 14 मार्च तक की स्थिति तो थोड़ी ठीक है, परंतु 14 मार्च के बाद थोड़ा सा मन भटकाव की स्थिति के लिए जो है तो प्रेरित होगा। मन कहीं ना कहीं व्यर्थ में जो है तो टाइम पास करना, व्यर्थ में मन का भटकाव होना, मन में डर होना, ऐसी स्थितियां जो है तो बनेंगी। और उसके बाद जो है तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि आपकी व्यय की स्थिति भी बन जाए। यानी कि कहना चाहिए कि जो भी काम आपको करना है तो कोशिश करिए कि 14 मार्च से पहले आप कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। जो कि यहाँ पर भी शनि के साथ ही गोचर कर रहे हैं सूर्य, परंतु फिर भी वो अपनी ही राशि को देखेंगे तो इसका भी प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो विद्यार्थियों के लिए स्थितियाँ जो है तो मिली जुली हैं, 50-50 की स्थिति है, यानी कि 14 मार्च तक तो अच्छी स्थितियाँ, उसके बाद थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो लव पार्टनर हैं उनके लिए ठीक ठाक समय चल रहा, उसमें कोई खास समस्या नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि देखा जाए तो अब आगे चल के सुधार की स्थिति बनेगी और आपके जीवन में संभव है कि नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। तो लव पार्टनर के लिए ठीक ठाक समय कहा जाएगा, अच्छा समय कहा जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि अहंकार से ज़रूर बचना है, अहंकार करेंगे तो समस्या होगी। इसके अलावा लव लाइफ के बाद हम यदि मैरिज लाइफ की स्थिति को देखें तो मैरिज लाइफ की स्थिति भी ठीक कही जाएगी। मैरिज लाइफ में भी कोई खास समस्या नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि शनि देव का जो है तो प्रभाव अपने आप में बना हुआ है, तो उसका प्रभाव भी हमें देखने को मिला, क्योंकि शनि शुक्र के साथ इस समय फल दे रहे हैं 3 मार्च से ही, तो ये और भी अच्छा माना जाएगा। और जो कि एक विच्छेदात्मक ग्रह हैं शनिदेव, परंतु फिर भी शुक्र जो है तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे और आपके जीवन में एक वो बदलाव जो आप अभी चाह रहे थे बहुत लंबे समय से, और यदि कोई समस्याएं चल रही थी मैरिज लाइफ को लेकर तो वो सुधार होती हुई दिखाई देंगे। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए धन लाभ की स्थिति और अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी, जो कि आपने सोचा होगा कि नहीं अभी तो बस थोड़ा सा ये मार्च का महीना है तो डाउन होगा, परंतु ये आपके लिए ठीक रहेगा। और जो नौकरी पेशा में हैं उनके लिए भी स्थितियाँ ठीक कही जाएंगी, मिली जुली स्थितियाँ हैं, 50-50 की स्थितियाँ हैं। कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी होंगे, भले वो धन के रूप में ना हो, पैसे के रूप में ना हो, परंतु अन्य किसी कारणों से थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनी रहेंगी। तो इसलिए आपको कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा सावधानी के साथ जो भी काम करना है। और एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि जो ऑफिस का काम है उसे ऑफिस में रहने दीजिए, जो घर का काम उसे घर में रहने दीजिए, एक साथ मिक्स करके काम मत करिए, ऐसे में कई बार चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो देखा जाए तो ये मार्च का महीना कहीं ना कहीं मिली जुली हुई स्थितियों को लेके आ रहा है। अब क्या उपाय करना चाहिए इसे हम समझ लेते हैं। तो उपाय के रूप में एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और अर्घ्य के साथ साथ में आप अपने देखिए, अब जीवन में संभव है कि काफ़ी लोगों ने इष्ट बना के रखे हैं, तो जो इष्ट बना के रखे हैं उनके लिए तो इष्ट की आराधना करना सब श्रेष्ठ रहेगा। और यदि इष्ट आपने नहीं बनाया है तो फिर हनुमान जी की आराधना करिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। परंतु कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं या तो करें, इसके बाद ही निर्णय लें। और यदि आप खुद कुंडली अपनी देखने के लिए सोच रहे हैं कि देखा जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो, और उसके लिए हमने एक चैनल बनाया चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिससे जुड़ के आप ज्योतिष सीख सकते हैं, खुद की, अपने घर परिवार की, अपने जान पहचान के लोगों की कुंडली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमेशा ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसको सीखने के लिए बहुत धैर्य रखना होता है।
तो वो चीज़ आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। कमेंट में जिनकी भी आप आराधना करें उनकी जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।